परिवार तो तब चलेगा जब पानी की लकीर, एक कटोरे में आप पानी भर लें और ऐसे लकीर उसके ऊपर खींचें, आप देखेंगे आगे आगे लकीर बनेगी और पीछे पीछे मिटती जाएगी। परिवार तब ही चलते हैं जैसे पानी की लकीर पर, पानी पर लकीर टिकती नहीं है, मिटती है। परिवार उस तब ही चल पाएंगे। यहाँ टिकना नहीं चाहिए, यहाँ मिटना चाहिए। किसी ने कहा, किसी ने सुना, चार बर्तन होते हैं तो आपस में वो बजते भी हैं। अपने परिवार के ही तो लोग हैं। कोई बात नहीं है, बहू ने कुछ कह दिया, आपकी बेटी कुछ कह देती तो। एक कथा मैं बहुत दिनों के बाद आपको सुना रहा हूं। यूपी में एक जगह पड़ती है झांसी, सुना होगा आपने। एक नई नई शादी यहां होकर के आई थी। बहू अच्छे परिवार से थी, खानदानी से, संस्कारी से, और बड़े भाग्यशाली हैं आज के समय में ऐसी बेटियां कोई घर में बहू बन करके आए। और वहां संबंध करने में बिल्कुल भी मत चूक जाना। जो परिवार महात्माओं से जुड़े हैं, साधुओं से जुड़े हुए परिवार निखरे हुए हैं, खिले हुए हैं, उन घरों में बच्चे बहुत संस्कारी हैं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी साधु महापुरुषों से, महात्माओं से जो जुड़े हुए हैं वो परिवार। तो अच्छे महापुरुष से जुड़ाव था उस परिवार का। उस घर की बेटी झांसी में आई, विवाह होके आया। हाल ही तो शादी हुई थी, अभी तीसरा ही दिन था शादी को। गांव की बात थी। आज भी गांवों में शादी के बाद हाल ही बहुएं हाथ में झाड़ू पकड़ लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। आज भी ऐसा है गांव में। नई बहू आई थी, उसने झाड़ू लिया, झाड़ू लगा रही थी। पढ़ेली के ऊपर एक मटके में घी भरा हुआ रखा था। पढ़ेली आप नहीं जानते होंगे, पहले दीवार के बाहर एक पत्थर लगा दिया जाता जिस पर पानी के भरे हुए बर्तन रख दिए जाते और सामान रख दिया जाता। तो दीवार के बाहर एक ऐसा पत्थर जैसा लगा होता, उसको हमारे यहाँ ब्रज में पढ़ेली बोलते हैं। अब कहां बढ़ेंगे आगे, व्यासपीठ पे बैठेंगे। तो वो झाड़ू लगा रही थी, तो पता नहीं कैसे उसकी कोहनी उस मटके में लगी और ऊपर से मटका नीचे गिरा और मटका फूट गया। पतला घी था, पहले घर पक्के होते नहीं थे। आपने भी हो सकता है कि घर गोबर से लीपे हों, पहले गोबर से लिपाई होती थी। तो मटका जैसे ही गिरा तो घी को मिट्टी पी गई। अब वो बहू बैठी रोने लगी। अच्छी सास बनो, क्वालिटी वाली, बढ़िया वाली। सुनिए, कहते हैं कि बहू बहुत झगड़ालू आई है, तुम अपना पारा डाउन कर लो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आपके पास भी एक सास का जो लाइसेंस है वो भी हाँ थोड़ा दिक्कत देता है, गर्मी है उसमें भी। तो वो रो रही थी बैठी हुई। अब देखो बूढ़ी माताओं के कैसे मुंह लटक गए हैं, देखो एक ही मिनट में। तो फिर तुम्हारे ही पक्ष में बोलूं, बहुओं के लिए कुछ ना बोलूं फिर? तो वो रो रही थी बैठी बैठी, बहनें बड़ी खुश हो रही हैं। तो वो बैठी बैठी रो रही। और मैं आपको कहना चाहूंगा, तुम्हारी सास पार्वती है, इसका आशीर्वाद लेते रहोगी तो बच्चों की तरक्की होती रहेगी। इससे बड़ी दुर्गा कोई नहीं है। अब तो डोकरियों खुश हो। तो रो रही थी बैठी हुई, तो सास ने देख लिया बहू को रोते हुए और आई और कहने लगी, बेटी क्या हुआ है? पहले नाम ऐसे ही होते थे, उसका नाम था राम बेटी, ऐसे ही नाम होते थे पहले, पुराने नाम। तो कहा बेटी क्या हुआ? वो रोने लगी, कहने लगी, माँ जी मैं झाड़ू लगा रही थी, पता नहीं कैसे मेरा हाथ लग गया, मटका फूट गया, घी नुकसान हो गया। और रोने लगी बहू। सास की आंख में आंसू आ गए। उसने बहू को आंख में भर लिया। कहा, बेटी मेरी बटुआ में पैसे हैं, मैं मटका भी ले आऊंगी और घी भी ले आऊंगी और किसी को कुछ बोलूंगी भी नहीं, तू चिंता न कर। छाती से लगा लिया उसने बहू। इतने में ससुर आ गया। देखा कि बहू रो रही है और मेरी पत्नी उसको पुचकार रही है, उसको समझा रही है। जिन घर में ये बूढ़ी माताएं बहुओं को स्नेह प्रेम करती हैं तो उस घर का बूढ़ा आदमी ससुर भारी प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है।
तो उसको देखा, उसने कहा बेटी क्या हुआ है? वो रोने लगी। आज भी गांवों में थोड़ा पर्दा डालने की प्रथा है, तो ऐसे पर्दा डला हुआ था, तो उसकी सास बोली बेचारी से मटका गिर गया है घी का और घी नुकसान हो गया है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत रो रही है। ससुर ने सिर के ऊपर हाथ रखा उसके पे, कहा बेटा कोई बात नहीं है, ये हमारी सुमन से टूट जाता। उसकी बेटी का नाम सुमन था, उसकी ननद का। हमारी सुमन से मटका गिर जाता तो भी तो नुकसान हो जाता, तो तू भी तो हमारी बेटी ही तो है। हमने एक बेटी को विदा किया है, घर में दूसरी बेटी को हमने पाया है। ससुर रो पड़ा, बेटी के सिर के ऊपर दोनों हाथ रख दिए उसने। अब तो वो सास भी रोने लगी, ससुर भी रोने लगा और वो बहू भी रोने लगी। इतने में उसका पति आ गया। नई नई तो शादी हुई थी, हाथ की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी। वो आ गया, उसने देखा मटका फूट गया है, घी लुढ़क गया है, खत्म हो गया है, पत्नी रो रही है, माँ बाबूजी उसको समझा रहे। इतने में वो पति क्या बोला अपने मम्मी पापा से, माता पिता से कहने लगा कि मैं आपका भक्त हूं, मैंने महादेव और पार्वती को नहीं देखा है, लेकिन माँ बाबूजी मैं आपके ही विग्रह में शिव और सेवा का मैं दर्शन करता हूं। मैं कुछ कहूं तो आपको अन्यथा मत लेना। पिताजी मटका नीचे गिरा है, घी फैला है, इसमें पूरी गलती मेरी है, क्योंकि इस जगह पर मटका मैंने रखा था। मुझे सोचना चाहिए था कि यहाँ रखोगे तो ये किसी के सहारे से गिरेगा और नुकसान होगा, ये पूरी गलती मेरी है। तो वो उसका पति बोला। वो बहू रो पड़ी, आंगन में आई और कहने लगी हे परमात्मा, द्वारा से धरती पर तू कभी मुझे स्त्री बनाए तो मुझे यही सास ससुर और मुझे यही पति देना। ऐसे घर में लोगों के विचार ऐसे हों, बताओ कलयुग उस घर में प्रवेश कर सकता है? कभी भी नहीं। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, परिवार में तो कोई कहता है, कोई सुनता है, तब ही परिवार आगे के लिए बढ़ता है। और आप गांठ बैठ करके बैठ जाए, कल की छोकरी सीधे कर दूंगी, जानती नहीं है माहेश्वरियों की बेटी हूं, सीधा कर दूंगी, तो बोल दे। तो ऐसे नहीं चलता है। ऐसे धार्मिक बनिए, पारमार्थिक बनिए, जीवन का आनंद